हेलो बच्चों, पिछले लेक्चरों में आपने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा है, धारा घनत्व के बारे में पढ़ा है, फिर आपने एक लेक्चर में अपवाह वेग के बारे में पढ़ा है और फिर पढ़ी है हमने गतिशीलता। क्लियर है ना सब? यहां तक चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करता हूं, इंपॉर्टेंट हेडिंग है आज की, बता दूं आपको पहले पढ़ने से पहले ढंग से समझने का प्रयास करना, बहुत इजी भी है। हेडिंग का नाम है विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध। आपने करंट पढ़ा है आई और अपवाह वेग पढ़ा है बीडी। अब हमें विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध देखना है कि धारा और अपवाह वेग में क्या संबंध होगा। तो पहले तो भले मैं आपका संबंध लिख के दिखा दूं। धारा का जो संबंध है अपवाह वेग के साथ वो आएगा बच्चों, यहां लिख दूं ना, I इज इक्वल टू ये आने वाला है। पहले आप चाहो तो याद कर लीजिए, क्योंकि आपको याद तो फिर भी करना पड़ेगा। I इज इक्वल टू एन ई ए बी डी। आई इज इक्वल टू एन ई ए बी डी। आई बच्चों यहां पर विद्युत धारा है, एन इलेक्ट्रॉन घनत्व, या और डिटेल में कहूं तो एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसी को हम इलेक्ट्रॉन घनत्व के नाम से कह सकते हैं, या फिर एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन बोल दीजिए। ए ई इलेक्ट्रॉन का आवेश, कैपिटल ए जिस कंडक्टर की आप बात करोगे उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अनुप्रस्थ काट है, और बी डी क्या है? अपवाह वेग। तो मुझे धारा और अपवाह वेग में संबंध चाहिए। अब देखो सोचना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक चालक लेना होगा, क्योंकि आप अपवाह वेग की बात कर रहे हो ना। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक कंडक्टर मानिए, ध्यान से देखना। चलो मैं यहां बना दूं कि ये हमारा कोई कंडक्टर है। सोचिए आप कि ये क्या है? हमारा कोई कंडक्टर, ठीक है ना। कंडक्टर के बारे में हमें दो तीन बातें पता होनी चाहिए। इसकी लेंथ कितनी है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। मैं मान लेता हूं कि इसकी जो लंबाई है बच्चों वो L है। चालक की लंबाई कितनी है? L, ठीक है ना। और जो चालक का अनुप्रस्थ काट है वो बच्चों मान लेते हैं कैपिटल ए। इसका जो अनुप्रस्थ काट मैंने माना है वो कितना मान लिया? कैपिटल ए। इसका जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है, इलेक्ट्रॉन घनत्व का मतलब है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो मान लेते हैं हम स्मॉल एन। क्या मान लें? स्मॉल एन। हमने एक चालक लिया, इसकी लंबाई कितनी है? एल, अनुप्रस्थ काट कितना है? ए, और इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? एन। क्लियर है? अब आपने इसे कनेक्ट कर दिया बैटरी से, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना होगा, तभी तो आप अपवाह वेग की बात करोगे। तो हमने ये बच्चों इसे कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी से। ये बैटरी का पॉजिटिव और ये बैटरी का नेगेटिव, ठीक है ना, प्लस और माइनस। तो ये टर्मिनल पॉजिटिव बन जाएगा और ये टर्मिनल क्या बन जाएगा? नेगेटिव। और आप जानते हो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। यहां तक कहानी समझ में आई क्या? नहीं? सोचो ध्यान से। हमें पढ़ना क्या है? हमें विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध निकालना है। आई में और बीडी में क्या निकालना है? संबंध। तो हमने कंडक्टर माना कि माना एल लंबाई, ए अनुप्रस्थ काट का एक चालक है जिसके एकांक आयतन में स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन है, और हमने इसे 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट भी कर दिया है। तो जो विद्युत क्षेत्र इस पर अप्लाई हुआ है वो ई मान लिया। अब देखो सोचना स्टार्ट करते हैं। ये सोचो कि आपको करंट निकालना है। पहले सोचिए तो बच्चों, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। देखो विचार करना स्टार्ट करें भाई। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आपको इस चालक का आवेश निकालना है। अब चालक में आवेश, आपको पता है चालक में आवेश वाहक कौन होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इस चालक में आवेश किसके कारण है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आप जानते हो कितना है? ई। अगर मुझे इसके कुल इलेक्ट्रॉन पता चल जाए, कुल इलेक्ट्रॉन कितने वो पता लग जाए, मान लो कुल इलेक्ट्रॉन एन एक मिनट के लिए, तो एन से गुणा करके क्या इसका आवेश आ सकता है? बेचारे उल्टा सोच रहे हैं, एक बार पहले ढंग से सोच लीजिए आप। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन डी पढ़ा है। क्यू इस चालक का आवेश होगा,
इस चालक में आवेश इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा, ई। अगर मुझे इस चालक के कुल इलेक्ट्रॉन पता चल जाए और उसमें ई से मल्टीप्लाई कर दो तो वो कुल आवेश आ जाएगा। अब कुल इलेक्ट्रॉन कैसे निकले, जरा यहां विचार करना, कुल इलेक्ट्रॉन कैसे निकले। तो बच्चों कुल इलेक्ट्रॉन निकालने का एक तरीका है, आपको पता है कि एकांक आयतन में स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन है। एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल एन। आयतन पता लग जाए, आयतन से गुणा कर देंगे। और आयतन किस पता लगेगा, आपको लंबाई पता है और क्या पता है, इसका अनुप्रस्थ काट। तो इन तरीकों से आप विद्युत धारा का मान ज्ञात कर सकते हो। देखिए मैं इसको स्टार्टिंग से लिखता हूं, ध्यान से देखना। माना, मैं ऐसा मान रहा हूं कि माना जो चालक है ना, चालक की लंबाई, मैं ऐसा मान रहा हूं कि जो चालक है इसकी लंबाई कितनी है, एल। जो चालक है इसकी लंबाई कितनी है, एल। तो हमने चालक की लंबाई कितनी मानी है, एल, ठीक है ना। दूसरी बात, जो ये चालक है इसका अनुप्रस्थ काठ कितना माना है मैंने, ए। जिस चालक पर आप विचार कर रहे हो बच्चों, उस चालक की लंबाई कितनी है, एल, अनुप्रस्थ काठ कितना है, ए। तो क्या आप चालक का आयतन निकाल सकते हो। तो अतः इस चालक का आयतन कितना हो जाएगा बच्चों, एल। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। जिस चालक की आप बात कर रहे हो उस चालक की लंबाई कितनी मान रखी है आपने, एल, अनुप्रस्थ काट कितना मान रखा है, ए। तो इसका आयतन कितना आ जाएगा, एन। क्लियर है। चूंकि आपने इलेक्ट्रॉन घनत्व एन माना है ना, मतलब एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना मान रखी है आपने, एन। एकांक आयतन में आपने कितने इलेक्ट्रॉन माने बच्चों, एन। ध्यान से दोबारा देखिए, लंबाई आपने एल मान ली, अनुप्रस्थ काट आपने ए मान लिया, तो आपने आयतन कितना निकाल लिया इसका, ए एल। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी मान ली है मैंने, एन, ठीक है ना। तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें, अतः कुल जो इलेक्ट्रॉन है इस चालक के अंदर, इस चालक में जो कुल इलेक्ट्रॉन है बच्चों, वो कितने हो जाएंगे, ए एल एन। भाई एकांक आयतन में एन इलेक्ट्रॉन है तो आयतन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने निकल के आए, ए एल एन। क्लियर। हमें चर्चा आवेश तक पहुंचानी है, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जानते हो आप, ई है, और कुल इलेक्ट्रॉन आ गए, तो क्या कुल आवेश निकाल सकते हैं कि चूंकि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, ई, अतः जो कुल आवेश होगा उस चालक का, क्यू, वो हो जाएगा बच्चों ए एल एन ई। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई। ध्यान से देखिए बच्चों, आप बात कर रहे हो धारा और अपवाह वेग में संबंध की। इसके लिए हमने एक चालक माना, ध्यान से बोलो, देखिए आप, इस चालक की लंबाई कितनी मान ली मैंने, एल, इसका अनुप्रस्थ काट कितना मान लिया, ए, इसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी मान ली, एन, और इस चालक को हमने एक बी वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है। क्लियर है। स्टेप बाय स्टेप में लिखा है कि चालक की लंबाई कितनी है, एल, चालक का अनुप्रस्थ काट कितना है, ए, तो इस चालक का आयतन कितना आ गया, ए एल। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, एन, तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए इसमें, ए एल एन। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, ई, तो जो कुल आवेश है क्यू, वो कितना आ गया, ए एल एन ई। क्लियर है। ठीक है। हमें तो धारा का सूत्र निकालना है। हम जानते हैं कि I का सूत्र है Q अपॉन टी। धारा का सूत्र है बच्चों I बराबर Q अपॉन टी। तो इसमें मान जमाते हैं, ध्यान से देखना। I बराबर Q, Q क्या है, आवेश, और आवेश की वैल्यू कितनी आई है, ए एल एन ई। आवेश की वैल्यू कितनी आई है, ए एल एन ई। अब बच्चों बात करें समय की, ध्यान से देखना। समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। जब इलेक्ट्रॉन
ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जा रहा होगा तो उसे दूरी कवर करनी पड़ेगी लंबाई के बराबर। समय निकालना है, समय दूरी बटे चाल है। जब मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन जब ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जाएगा तो वो दूरी कवर करेगा लंबाई के बराबर। तो दूरी तो बन गई L, और चाल चूंकि बैटरी लगी हुई है मतलब विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है, और जब भी विद्युत क्षेत्र लगा होता है तो इलेक्ट्रॉन की जो चाल होती है बच्चों वो अपवाह वेग कहलाता है। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा है। तो समय का सूत्र है दूरी बटे चाल। तो ध्यान से देखिए, दूरी की जगह तो काम लीजिए आप L, और चाल की जगह काम लीजिए आप BD। दूरी जगह तो काम में लीजिए आप L, और चाल की जगह आप काम में लीजिए BD। देखो L ने L को कैंसिल कर दिया, क्लियर। तो जो सूत्र निकल करके आया वो क्या आया देखना, I बराबर ANEBD। वही बात है, कैसे बोल लो आप इस चीज को जैसे आपकी इच्छा हो। मैंने NEABD लिखा है, ये ANEBD है, एक ही बात है। तो ये फॉर्मूला बच्चों आपको याद होना चाहिए कि विद्युत धारा का अपवाह वेग के साथ क्या संबंध है। ध्यान से देख लो, ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है और बहुत इजी हेडिंग है मेरे हिसाब से। तो क्लियर है। अब आप हेडिंग लगाओ जल्दी से, विद्युत धारा तथा अपवाह वेग में संबंध। हेडिंग लिखिएगा बच्चों, विद्युत धारा तथा अपवाह वेग में संबंध। इसमें लिखिए बच्चों, हेडिंग आप डाल चुके हो, विद्युत धारा अपवाह वेग में संबंध लिखिए। माना, मैं लैंग्वेज बोलता हूं आप लिखेंगे, माना स्मॉल l लंबाई, माना स्मॉल l लंबाई, कॉमा कैपिटल A अनुप्रस्थ काट, माना स्मॉल l लंबाई, कॉमा कैपिटल A अनुप्रस्थ काट, तथा स्मॉल n इलेक्ट्रॉन घनत्व, या बड़े रूप में इसको आप एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो। माना स्मॉल l लंबाई, कॉमा कैपिटल A अनुप्रस्थ काट, तथा स्मॉल n इलेक्ट्रॉन घनत्व वाला चालक, स्मॉल n इलेक्ट्रॉन घनत्व वाला चालक चित्रानुसार V वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। माना L लंबाई, कैपिटल A अनुप्रस्थ काट, स्मॉल n मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व वाला चालक चित्रानुसार V वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, B वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। क्लियर। ये वाला डायग्राम बना लीजिए, कोई भी चालक बना लो, किसी भी शेप का हो सकता है। लंबाई और अनुप्रस्थ काट पता होना चाहिए। स्क्रीन पॉज करके डायग्राम बना लेंगे। अब आप लिखिए इस तरीके से मैंने लिखा है कि माना, मैं हट जाऊं साइड में है ना, मैं बोलता हूं आप लिखिए कि माना चालक की लंबाई बराबर L। बच्चों ये आवेश निकालना आपको आगे भी काम आएगा, ध्यान रखना। चैप्टर नंबर 8 में काम देगा, ही 7 में सॉरी। तो आप लिखिए माना चालक की लंबाई बराबर L, चालक की लंबाई बराबर L। फिर नीचे लिखिए चालक का अनुप्रस्थ काट बराबर A, चालक की लंबाई बराबर L, चालक का अनुप्रस्थ काट बराबर A। अतः लिखें चालक का आयतन बराबर AL, चालक का आयतन बराबर AL। ठीक है, जानते हो ना, अनुप्रस्थ काट को लंबाई से गुना कर दे आयतन बन जाएगा। फिर नीचे लिखिए चूंकि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर n, नीचे लिखें चूंकि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर n। ठीक है, पहले आपने लिखा माना चालक की लंबाई बराबर L, फिर नीचे लिखा चालक का अनुप्रस्थ काट बराबर A, अतः चालक का आयतन बराबर A इंटू L। चूंकि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर n, तो नीचे लिखिए अतः चालक में कुल इलेक्ट्रॉन, अतः चालक में कुल इलेक्ट्रॉन, अतः चालक में कुल इलेक्ट्रॉन बराबर ALN, अतः चालक में कुल इलेक्ट्रॉन बराबर ALN, अतः चालक में कुल इलेक्ट्रॉन बराबर ALN। फिर नीचे देखिए चूंकि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर E,
चूंकि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर E, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर E, अतः चालक का कुल आवेश, अतः चालक का कुल आवेश Q बराबर AlNe, कुल आवेश Q बराबर AlNe। ठीक है, फिर नीचे लगे हम जानते हैं कि I बराबर Q अपॉन T, हम जानते हैं कि I बराबर Q अपॉन T। ठीक है, I बराबर Q अपॉन T, तो उसमें मान जमा दें नीचे आप। I बराबर Q की जगह तो जमा दें आप AlNe, I बराबर Q अपॉन T है ना, तो Q की जगह तो आप जमा दें AlNe। और नीचे रही बात समय की, तो बच्चों सोचे समय दूरी बटे चाल है। जब इलेक्ट्रॉन इस सिरे से उस सिरे की ओर जाएगा तो दूरी तो वो लेंथ के बराबर कवर करेगा, और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है इसलिए चाल होगी अपवाह वेग, तो L अपॉन बी डी जमा दीजिए समय की जगह पर। L ने L को कैंसिल कर दिया और जो बच गया वो हमारा आंसर है। क्लियर है? तो ये हेडिंग है हमारी क्या, अपवाह वेग और धारा घनत्व में संबंध। अपवाह वेग और धारा घनत्व में संबंध, अपवाह वेग और धारा घनत्व में संबंध। ठीक है, क्लियर है कहानी यहां तक सबको? स्क्रीन पॉज कर करके जो भी आपको अच्छा लगे लिख रहे हैं। बहुत इजी हेडिंग है भाई, सबसे इजी हेडिंग है, और बोर्ड में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध क्या है। बहुत सरल तरीका है, एक चालक लिया, लंबाई कितनी थी L, अनुप्रस्थ काट कितना है A, आयतन कितना हो गया Al, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं N, कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए Aln, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है E, तो कुल आवेश Q कितना हो गया Alne। I बराबर Q अपॉन T लगाया, Q की जगह पे Alne और T की जगह पे L अपॉन बी डी। L ने L को कैंसिल कर दिया, बच गया वो मेरा आंसर है। कहानी समझ में आई यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप। तो जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, अभी आपने पढ़ी धारा और अपवाह वेग में संबंध। अब जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है बच्चों ओम के नियम का सूक्ष्म रूप या सदिश रूप। ओम का नियम भी अगली हेडिंग रहेगी इस चैप्टर में, लेकिन इसको मैं अलग से पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये ओम के नियम से थोड़ा हटके है, नाम ही ओम का नियम है खाली, बाकी टॉपिक बिल्कुल साइड में है। तो ओम के नियम से बी बराबर आई आर से इसका कोई मतलब नहीं है। वैसे हेडिंग है ओम के नियम का सूक्ष्म रूप या सदिश रूप। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, बुक में क्वेश्चन भी दिया गया है, पूछ लेगी ओम के नियम का सदिश रूप लिखिए, पूछा गया है, प्रूफ करवाया हुआ है। तो ध्यान से देखना हम कैसे सिद्ध करेंगे ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। होता क्या है पहले वो बता दें आपको। तो बच्चों ओम के नियम का सूक्ष्म रूप होता है J बराबर सिग्मा ई। याद कर लो अच्छे से, क्या आने वाला है, J बराबर सिग्मा ई। J बराबर सिग्मा ई। J आप जानते हो धारा घनत्व I अपॉन ए, समझे ना आप। E आप जानते हो विद्युत क्षेत्र। तो बच्चों जो नई चीज है आपके लिए वो सिग्मा है। मैं 1 मिनट के लिए सिग्मा क्लियर कर दूं, इस चैप्टर में आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी मुझे जरूरत है वो बता दूं आपको। तो बच्चों याद रखना जो सिग्मा है ना, सिग्मा होती है चालकता। सिग्मा क्या होती है, चालकता, विशिष्ट चालकता कहिए आप। अच्छा तो इसको सिग्मा है बच्चों विशिष्ट चालकता। सुनना ध्यान से, हम पढ़ने क्या वाले हैं, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। क्या उत्तर है पहले वो याद करो, रिजल्ट तो हमें सारे याद होने चाहिए। J बराबर सिग्मा ई। फिर फिजिकल मतलब क्या है उन चीजों का, J है धारा घनत्व, E विद्युत क्षेत्र आप जानते ही हो, सिग्मा है चालकता, विशिष्ट चालकता। और बच्चों ये विशिष्ट प्रतिरोधकता का उल्टा होती है, थोड़ी देर आप याद रखें। सिग्मा जो है वो 1/ρ होता है, सिग्मा 1/ρ होता है।
रो यहां विशिष्ट प्रतिरोधकता है, और इसका एक सूत्र और है बच्चों, एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम। ये आप डाटा थोड़ी देर के लिए आप याद रखने वाले हो। देख लो ध्यान से बोर्ड पे, जो मैं काम में लेने वाला हूं इस हेडिंग में। हेडिंग क्या है? ओम के नियम का सूक्ष्म रूप या सदिश रूप। वो क्या होता है? जे बराबर सिग्मा ई, जे बराबर सिग्मा ई। और तो प्रतीक सब जाने पहचाने हैं, जे और ई। तो सिग्मा के बारे में मैंने आपको बता दिया, विशिष्ट चालकता, और इसका सूत्र सिग्मा वन अपॉन रो है, रो विशिष्ट प्रतिरोधकता। आगे पढ़ूंगा इस चैप्टर में। और इसका सूत्र है एन स्क्वायर टो अपॉन एम। चलो स्टार्ट करते हैं ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। ध्यान से देखिए बच्चों, देखो हम जानते हैं कि विद्युत धारा तथा अपवाह वेग में संबंध, विद्युत धारा तथा अपवाह वेग में संबंध क्या होता है? आपने पढ़ा है ना आज के लेक्चर में कि विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध क्या आता है बच्चों? I इज इक्वल टू, कुछ भी लिख दो, एन ई ए बी डी, ए एन ए बी डी, जो भी आपको याद है तो मैं लिख दो एन ई ए बी डी, समीकरण नंबर 1। आज के लेक्चर में ही मैंने प्रूफ किया है कि विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध होता है बच्चों क्या? I बराबर एन ई ए बी डी। यहां सारे मतलब आपको पता होने चाहिए। स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन घनत्व है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन संख्या है, स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन का आवेश, कैपिटल ई अनुप्रस्थ काट, और बी डी अपवाह वेग, ठीक है ना। तथा बी डी के बारे में हम क्या जानते हैं? तथा जो अपवाह वेग है वीडी, इसका सूत्र है बच्चों ई टो अपॉन एम, समीकरण नंबर 2। एक तो आप जानते हो कि धारा और अपवाह वेग में संबंध है I बराबर एन ई ए बी डी, क्लियर। और अपवाह वेग जो है बी डी जो है वो है बच्चों ई टो अपॉन एम, क्लियर। तो आप समीकरण नंबर 2 से 1 में मान जमाइए, देखिए ध्यान से। समीकरण 2 से 1 में मान रखने पर, मेरा कहने का मतलब है कि जो दो समीकरण नंबर 2 है उसमें से आप बीडी की वैल्यू, बीडी की क्या वैल्यू है? ई टो अपॉन एम, इसे उठा करके समीकरण नंबर 1 में डाल दीजिए। डालना दो, क्या आएगा? आई बराबर, चलो बोल दे कितना आएगा? एन अपनी जगह पर है, ई अपनी जगह पर है, ए अपनी जगह पर है, और बी डी की वैल्यू है बच्चों ई टो अपॉन एम। क्लियर यहां तक? तो आगे देखना, I इज इक्वल टू एन, ई का ई से मल्टीप्लाई करूंगा एन ई स्क्वायर, ठीक है। क्या बनेगा? ऐसा करो, सुनो, इसी में से इसी स्टेप में, चूंकि मुझे जे चाहिए ना, ओम के नियम के सूक्ष्म रूप में आपको जे चाहिए, और जे क्या होगा? आई अपॉन ए। जे क्या आएगा? आई अपॉन ए। तो भैया ए को नीचे लेके आ जाओ इधर, देखो आई तो यहां है ही है, आप ए को और लेके आ जाओ। अब ये क्या बन जाएगा देखना, एन ई से गुणा कर दो, ई स्क्वायर टो अपॉन एम, और मैंने कैपिटल ई अलग कर लिया। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? अरे बड़ा सरल तरीका है, इतना पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है। धारा का सूत्र है आई बराबर एन ई ए बी डी, बी डी का सूत्र है ई टो अपॉन एम, बी डी का मान ऊपर जमा दीजिए, आई बराबर एन ई ए और ई टो अपॉन एम, ए को नीचे लेके आ गया, आई अपॉन ए क्या बन जाएगा? जे। आई अपॉन ए तो क्या होता है बच्चों? जे। और ये जो एन स्क्वायर टो अपॉन एम है, ध्यान से देखो, क्या इसकी वैल्यू मैं आपको सिग्मा बोल चुका हूं, विशिष्ट चालकता। तो आप इसे सिग्मा जमा दीजिए, और ई अपना है ही है। तो जो सूत्र बन के तैयार हुआ वही है ओम के नियम का सूक्ष्म रूप, जे बराबर सिग्मा ई। और अगर इसका सदिश रूप लिखना है, क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि ओम के नियम का सदिश रूप लिखिए, तो आपको लिखना होगा, लिख देता हूं यहां में, लो, सदिश रूप। तो सदिश रूप क्या है बच्चों? सॉरी, जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर, जे वेक्टर इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर। या इसे मैं और क्या कह सकता हूं बच्चों? इसे मैं कह सकता हूं धारा घनत्व
तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध, तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध, किसी भी नाम से आप इसको जान सकते हैं। बात समझ में आई यहां तक? एकदम बिल्कुल क्लियर है ना? क्या हेडिंग थी? एक हेडिंग तो हमने अभी पढ़ी, कौन सी? धारा और अपवाह वेग में संबंध, विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध। वो क्या आया? I इक्वल टू एन ई ए बी डी, आई इज इक्वल टू एन ई ए बी डी। और दूसरी हेडिंग मैंने पढ़ी है ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। धारा और अपवाह वेग में संबंध आप समीकरण नंबर 1 से जानते ही हो, I बराबर एन ई ए बी डी। अपवाह वेग का सूत्र है बच्चों बी डी बराबर ई ई टॉप ऑन एन। समीकरण नंबर 2 से बी डी का मान समीकरण नंबर 1 में जमा दिया, ये वाला अलग अलग कर लिया और आंसर आ गया जे बराबर सिग्मा ई। क्लियर है? इस लेक्चर में ये दोनों हेडिंग, बाकी अपन नेक्स्ट टर्न पर देखेंगे। ठीक है बच्चों? ओके चलो।